दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैथ्स की क्लास कब से शुरू होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी मैथ्स की क्लास जो है आप लोगों को कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं साहित्य में, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक उत्थान के लिए, ऑप्शन नंबर सी युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी खेलों में गौरव बढ़ाने और महत्वपूर्ण योगदान हेतु। ठीक है, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलों में गौरव बढ़ाने और महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में हुई थी। ठीक है, और जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उनको 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग के लिए उनके जो कोच होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, या फिर सीके नायडू पुरस्कार। तो देखिए कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए उसको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपके नेवी एमआर एग्जाम में आ चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता है। ठीक है, यानी कि अर्थ का कौन सा भाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा निकल और लोहा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ के नीचे भाग में जो है सबसे अधिक मात्रा में निकल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, वाई ग्रुप में प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक सिलेक्ट के बारे में। दोस्तों टेक्स्ट बुक सिलेक्ट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशल वीडियो क्लासेस को लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो क्लासेस में आप लोगों को डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम में अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से इस कोर्स में दोस्तों आप लोगों को 260 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस, 40 से भी ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट और 7000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के इस स्पेशल कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दोस्तों बहुत ही शानदार कोर्स है जहाँ पर आप लोगों को टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इस बार जो है आप लोगों को नहीं चूकना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। तो सारी लिंक्स जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस कोर्स को परचेस कर रहे हैं तो आप लोग हमारा कूपन कोड DP20 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि आप लोगों को एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाइए और इसके लिए एनरोल कीजिए। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कथकली कर्नाटक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ओडिसी ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत है। तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा अगर आप लोगों को नृत्य के बारे में पता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो रॉन्ग पेयर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कथकली कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि कथकली जो है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी कथकली का संबंध जो यहाँ पे बताया गया है कर्नाटक के साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ में चीन की सबसे
लंबी रेखा है, ठीक है। सीमा रेखा जो है चीन की सबसे लंबी कौन से देश के साथ में है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए चीन जो है उसकी सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो मंगोलिया के साथ में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है या फिर संशोधन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो देखिए अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। काफ़ी बार जो है आप लोगों को राज्य ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि IORA का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान में रखना है कि IORA का सदस्य जो है वो चीन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना या फिर चीन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR से लिया गया था, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना का उल्लेख है या फिर पंचवर्षीय योजना जो है उनको लिया गया है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR से लिया गया है, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो है उसको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स की जीके पूछी जाती है, तो मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस आप लोगों को उतने ही देखने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जो स्कोर करेंगे इसमें से कर लेंगे और बाकी जीके जितना आप पढ़ेंगे आप कन्फ्यूज़ होंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग जो है अपना बाकी का टाइम मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को दें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि GNP का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि आपके एग्जाम्स में 1-2 फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो देखिए GNP का पूरा नाम पूछा गया है, ये आपके वाई ग्रुप में भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। इसके अलावा GDP का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है GNP। तो आपको याद रखना है कि GNP का पूरा नाम होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। GNP मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे, ठीक है, इनमें से किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। फॉर ए बिल टू बिकम ए लॉ इट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ, ठीक है। तो देखिए किसी भी विधेयक को जो है कानून बनाने के लिए उसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की मंजूरी का होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल होना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो देखिए कि एशिया के बाद में जो सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे छोटा में से एक क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड में एग्जाम्स में आता है, क्योंकि लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया था कि सबसे लंबी सुरंग के बारे में पूछा गया था, सबसे लंबे रेल मार्ग के बारे में पूछा गया था। तो आप लोगों को जो है इन टॉपिक्स को ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए जो है कीमती हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन वैसे तो साइंस से बनता है, लेकिन आपकी ज्योग्राफी के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। तो देखिए अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है या फिर लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट क्वेश्चन यही हो जाता है। तो देखिए लघु संविधान के रूप में जो है 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 42वां संशोधन, ठीक है, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एकमात्र है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहीं से पता लगा लेना है कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए ग्रह, तारा, सूर्य या फिर उपग्रह। तो आप लोगों को याद रखना है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो है वो एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपग्रह, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी। तो मेरे बिहार के जो भी भाई लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मधुबनी जो है उसकी शुरुआत अपने बिहार राज्य से हुई थी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी, ठीक है। तो देखिए ग्रहों की गति के नियमों की बात हुई है तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और इसमें जो है कोपरनिकस को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियमों की खोज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्रहों की गति के संबंधित नियम जो थे वो केपलर के द्वारा दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केपलर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका, गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखित है या फिर इसके लेखक कौन हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं विशाल सिक्का, तरुण खन्ना, यशवर्धन शुक्ला या फिर अमिताभ घोष। तो देखिए गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका जो पुस्तक है वो यशवर्धन शुक्ला के द्वारा लिखित है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यशवर्धन शुक्ला। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम्स में आ चुका है। आइए देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि जीडीपी का विस्तारित नाम या फिर विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आपको जीडीपी का पूरा नाम बताना है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर माल घरेलू उत्पाद, या फिर चालू घरेलू उत्पाद, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों मैथ्स की क्लास जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएगी और इसके बाद में जो है आपको साइंस, रीजनिंग और आपके जो इंग्लिश की क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। तो अब से जो क्लासेस है वो आपको कंटिन्यू चलेगी और हम ट्राई करेंगे कि आपको जो है दिन में 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और टेलीग्राम पर जो है क्विज का हम लोग टाइम डिसाइड करने वाले हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर नहीं ऐड हुए हैं तो अभी हो जाइएगा। आप लोगों को लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर मैं आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।